नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आकर आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं विवेक अग्रवाल एक बार फिर आपके सामने एमपीएसआई की मैथ्स की श्रृंखला में हमने एक चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम है एवरेज, औसत। मैंने आपको एवरेज का वास्तविक अर्थ बताया। हम लोगों ने ये भी जाना कि क्वेश्चंस किस प्रकार से करते हैं एवरेज के। आज कुछ नए सवाल और कुछ नए कंसेप्ट। मैंने आपको बताया कि औसत के जो सवाल हैं वो भाषा के आधार पर बहुत आसानी से सॉल्व होते हैं। कैलकुलेशन आपकी पूरी बच जाएगी अगर आप लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे भाषा के आधार पे इसको सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं कि एमपीएसआई की ही बात हो, अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो आप यदि अन्य एग्जाम को भी अगर अटेम्प्ट करते हैं, चाहे वो एसएससी हो या बैंकिंग का एग्जाम हो, जहाँ पर एवरेज के क्वेश्चन आते हैं, तो आपकी काफ़ी हेल्प इस तरीके से सॉल्व करने पर होगी कि अगर आप भाषा को समझें और भाषा का इस्तेमाल अच्छे से करें। मेरी बात को समझ पा रहे हैं? तो आज मैं कुछ ऐसे ही सवाल लेके आया हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखना चाहते हैं हम कि क्या इस प्रकार के सवाल भी, मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस प्रकार के सवाल भी हम उस भाषा के आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। और अगर ऐसे सवालों को भी आप भाषा के आधार पर सॉल्व कर सकते हो तो आप देखोगे कि आपका टाइम और कैलकुलेशन दोनों ही बहुत कम हो जाएगा। सिर्फ लैंग्वेज आपके दिमाग में सही से होनी चाहिए। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? तो बढ़े आज सीधा सवालों की तरफ मैं आपको ले चल रहा हूँ। पहला सवाल आज की क्लास का आपके स्क्रीन पर, एक बार क्वेश्चन पढ़िएगा। देखते हैं सवाल। एक समान भार के 50 बक्से एक जहाज में चढ़ाए गए। क्या बोला गया आपसे कि 50 बक्से हैं जिनका भार एक समान है, एक जैसा है, उनको एक बक्से, ऐसे 50 बक्से बॉक्स को एक जहाज में, शिप में लोड किया है, जहाज में चढ़ाए जा रहे हैं। आपसे बोला अनंतर प्रत्येक 105 किलोग्राम वाले 5 अन्य बक्से चढ़ाए गए। अनंतर प्रत्येक 105 किलोग्राम वाले 5 अन्य बक्से भी चढ़ाए गए, जिससे सभी 55 बक्सों का औसत भार 95 किलोग्राम हो गया। क्या हुआ, उसने शुरू में कुछ बक्से चढ़ाए जिनका वजन एक जैसा है, मतलब यदि उनमें से हर एक बक्सा 10-10 किलो का था तो 50 के 50 बक्से हर एक 10-10 किलो का है। अब क्या हुआ कि 50 बॉक्स चढ़ाने के बाद लास्ट में 5 बॉक्स और चढ़ाए गए हैं, जिनमें से हर एक का वजन कितना है दोस्तों? एवरेज कह सकते हो आप कि नहीं कह सकते? आप कह सकते हो ना, उनका सबका औसत 105 किलो है। क्यों? क्योंकि जब सबका ही वजन, प्रत्येक का वजन 105 105 105 है, तो पांचों लोगों का औसत वजन भी कितना होगा? 105 ही होगा। यही बोलोगे आप। उसके बाद उसने बोला जिससे सभी 55 बक्सों का औसत, मतलब 50 पहले के और 5 बाद के, उन 55 के 55 बॉक्सेस का जो एवरेज वजन है वो 95 किलोग्राम हो गया। आप देखिए लास्ट के 5 बक्सों का औसत वजन भी 105 है, और जब सबको मिला रहे हैं तो औसत वजन कम हुआ है, 105 से कम हुआ है कि नहीं? इसका मतलब शुरू के जो 50 बक्से हैं उनका औसत कम था। किससे कम होगा दोस्तों? 95 से भी कम होगा और 105 से भी कम होगा। वो 95 से कम रहा होगा, 105 वाले ने आके उसका औसत बढ़ा दिया है और खुद का औसत कम कर लिया। दोनों एक लेवल पे आ गए, और दोनों किस लेवल पे आ गए? 95 किलो पे आ गए। तो आपको ये तो पता है कि जो 50 बक्से हैं उनमें से प्रत्येक का वजन मतलब वही होगा औसत वजन। क्यों? क्योंकि सबका एक समान है वजन। आपसे पूछा तदनुसार पहले चढ़ाए गए 50 बक्सों में प्रत्येक का भार कितना था? प्रत्येक का मतलब औसत ही हुआ वो। क्यों? क्योंकि सबका वेट सेम। इंग्लिश में समझिए, 50 boxes of same weight having same weight are loaded in a ship. फिर आगे बोला at the end 5 more boxes of 105 kilograms each are also loaded in the same ship. Hence the average weight of all 55 boxes becomes, कितना हो जाता है दोस्तों? 95 kilograms. Then find the weight of each box that was loaded initially. मतलब शुरू के जो 50 बॉक्स हैं उनकी बात वो कर रहा है आपसे। तो देखिए आपका दिमाग कैसे काम करेगा, इसमें कैसे अपना अप्रोच इस क्वेश्चन की बननी चाहिए। मैं आपको पहले इसका बेसिक तरीका बताता हूँ। बेसिक तो ये कहता है व्यवहारिक रूप से, पहले आप विजुलाइज कीजिए क्वेश्चन को। ये मेरे शुरू के 50 बक्से हैं, इनका औसत वजन मुझे नहीं पता कितना होगा। जो प्रत्येक बक्से का औसत वजन, जो प्रत्येक बॉक्स का एक वजन है, जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोगों में हर एक के पास 10-10 रुपए, तो मैं या तो ये कह दूं कि इनमें से हर एक के पास 10 रुपीज़ हैं, या मैं ये कह दूं कि इनका एवरेज पैसा जो है वो भी 10 रुपये ही होगा कि नहीं? तो आप बोलेंगे बिल्कुल होगा। तो मैंने माना कि ये 50 लोगों का जो औसत वजन है वो x किलो है। फिर मैंने आगे क्या बोला? 5 बक्से और चढ़ाए, इनमें से हर एक का वजन कितना है? 105। और अब ये सारे मेंबर का जो औसत वजन है वो कितना हो गया है स्टूडेंट्स?
आप बोलेंगे 95 किलोग्राम्स हो गया है, 95 किलो जो है वो हो गया है। कायदे से आपको ऐसा करना चाहिए कि सारे बक्सों का औसत वजन कितना होगा, तो आप बोलेंगे एवरेज वेट ऑफ ऑल द बॉक्सेस इज, सभी प्रेक्षणों का योग, पूरे बक्सों का वजन निकालना पड़ेगा। तो आप बोलोगे 50 बक्सों का वजन कितना होगा, आप बोलोगे 50 में से हर एक का वजन x माना है प्लस 105 किलो वाले 5 बक्से हैं, ये तो हो गया हमारा टोटल बक्सों का वजन। और कितने बॉक्स हैं 55, इसका एवरेज कितने के बराबर होना चाहिए 95 के बराबर। सॉल्व करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। 5 से यदि मैं काट दूं इसको 11 बार, 5 से काटोगे तो 10 बार, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सही है कि नहीं। फिर से ये 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, 5 से 21 बार कट रहा है और 5 से कितनी बार कट रहा है 19 बार, कटेगा कि नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल। तो आप बोलोगे कि यहां से क्या बचा 2x, 2x प्लस 21 बराबर, ये 11 उधर चला जाएगा, 19 इंटू 11, 11 इंटू 19 कितना होगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 209, और 209 में से 21 उधर जाके माइनस होगा, 2x की वैल्यू मिलेगी। x बराबर कितना होगा, आप बोलोगे 8, 20 में से 2 गया तो कितना होगा, 9 में से गया तो 8, 20 में से 2 गया तो 18, 188 का आधा यदि आप करोगे तो 2 से आप काटोगे तो 94, इसका मतलब x का मान 94 आ गया, x का मान 94 आ गया, मतलब प्रत्येक बक्से का वजन आ गया। प्रत्येक बक्से का वजन कितना था 94 किलोग्राम्स। आप चाहो तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन फिर हमारी क्लास में पढ़ने का कोई मतलब नहीं रहेगा, आपका टाइम बचना चाहिए, और मैं नहीं चाहता कि आप इतना ज्यादा समय की घोर बर्बादी करो। क्यों, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे स्टूडेंट्स तो आप एक बात समझोगे। देखिए अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे टारगेट करूंगा, देखिए ध्यान से, मैं इस क्वेश्चन को ऐसे अप्रोच करना चाहता हूं। देखिए अब क्या कह रहा है हमारा तरीका, इसके लिए थोड़ी आपने क्लास ज्वाइन की है आकार आईएएस, आपको आकार आईएएस ज्वाइन यदि आपने किया है तो आपको यहाँ वैल्यू एडिशन होना चाहिए, आपको ऐसा तरीका होना चाहिए पता जिससे चुटकियों में सवाल का आंसर आए। अब देखिए कैसे करोगे आप, लैंग्वेज क्या कहती है, भाषा से बढ़कर कुछ नहीं है। मैंने आपसे फिर कहा 50 लोग थे, 50 लोगों में क्या आपको पता है हर एक का वजन कितना था, नहीं पता था, मैंने समझने के लिए x लिख लिया। अब ये जो 5 लोग और आए हैं इनका वजन भी 105 है, तो इनका एवरेज 105 है, जिसके वजह से सारे 55 लोगों का, सारे 55 लोगों का जो वेट है वो कितना बन चुका है दोस्तों 95, सही है कि नहीं। ये गरीब लोग थे, इनकी अमीरों से दोस्ती हुई, जिसके वजह से ये सब लोग थोड़े थोड़े अमीर हो गए। ये वाले एक्स वाला क्या हुआ होगा, बड़ा होगा कि नहीं, क्योंकि एक ऐसे लोग शामिल हुए हैं जिनके पास इनसे, देखिए 50 लोगों के पास जो भी पैसा था एवरेज, उससे तो ज्यादा ही लेके आया है कि नहीं है। इसका कारण ये है उससे ज्यादा लाया होगा तभी तो जाके इनका एवरेज बढ़ा होगा कि नहीं बढ़ा होगा, और इनका क्या हो गया, नुकसान हो गया कि नहीं। इन लोगों का तो घाटा हुआ है। अगर 105 रुपए लेके मैं आया था और अब मेरे पास 95 ही रह गए, तो मेरे 10 रुपए कहाँ गए, मैंने सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जो पहले से गरीब थे, सही बात है। तो मैंने सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करे, मतलब मैंने किन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करे, इन 50 लोगों में। इसका मतलब ये 50 लोग पहले से गरीब थे, इनको मैंने कुछ पैसे और दे दिए, अब इन लोगों का स्तर ऊपर उठ गया, और ये ऊपर उठ के कहां तक आ गए 95 तक, सही है। तो x की वैल्यू 95 से छोटी होगी, आपको क्लियर होगी ये बात। x की वैल्यू यदि 95 से छोटी होगी तो दोस्तों दो ऑप्शन तो स्टूडेंट्स आपने वैसे ही एलिमिनेट कर दिए कि नहीं, सही बात है। अब आप देखिए क्या करोगे, आप क्या करोगे, कैसे करोगे, इसको कैसे सॉल्व करोगे लैंग्वेज के आधार पर, वो समझते हैं। ये जो 5 लोग हैं, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो 5 लोग हैं, लास्ट में जाके सब कुछ मामला सेटल हो गया। जब ये अंदर आए थे 105 रुपए लेके, तो इनने देखा क्लास में गरीबी है, तो इनने अपने कुछ पैसे हटाए उसमें से और सब लोगों में बांट दिए, और फिर ये सब लोग एक बराबर लेवल पे आ गए। और ये सब लोग किस बराबर लेवल पे आ गए, आप बोलोगे ये सब लोग 95 पे आ गए। इसका मतलब जो लोग 105 रुपए लेकर आए थे, अब उनके पास कितने रुपए रह गए, आप बोलोगे 95 रुपए। तो आप बोलोगे ये तो 105 लेकर आए थे, तो बाकी के 10 रुपए हर एक व्यक्ति के, बाकी के 10 रुपए कितने लोगों के, 5 लोगों के। तो ये जो 50 रुपए हैं ये कहां चले गए, ये 50 रुपए इनसे किसने छीन लिए, ये 50 रुपए कौन ले गया, आप बोलोगे ये 50 रुपए इनने इन 50 लोगों को दिए हैं, क्योंकि इनको आवश्यकता थी, इनको कहां तक पहुंचना था 95 तक पहुंचना था। अगर इन 50 लोगों को टोटल 50 रुपए दिए हैं तो एक व्यक्ति को कितने रुपए दिए हैं, आप बोलोगे 50 ही रुपए बटे हैं, तो एक व्यक्ति को मिला है 1 रुपए। इसका मतलब इन लोगों में से हर एक को एक एक रुपया मिलता गया, और ये सारे लोग 95 तक पहुंचते गए। इसका मतलब ये लोग कहां पर थे,
आप बोलोगे 94 पर थे, 1 रुपये मिल गया, हो गए 95। कितना आसान है। ये सिर्फ मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ इसलिए इतना समय लग रहा है, अदरवाइज मुझे सिर्फ इतना देखना था कि टोटल हो गया है फाइनल औसत 95। इनके पास तो 105 है, 10 ज्यादा है, 5 लोगों के पास 50 ज्यादा है। ये 50 रुपए इनने इन 50 लोगों को दिए होंगे, हर एक को 1-1 रुपए मिला होगा। 1-1 रुपए मिलने के बाद ये 95 पे आए हैं 95 पे, तो पहले कहां थे 94 पे। क्लियर है बात। इतना सा आपको लिखना है, बस लिखना भी नहीं है, सिर्फ सोचना है। मुझे यहीं से देख लेना है कि 95 वाले 5 है, एवरेज हो गया है कितना 95। तो मैंने देखा 10 बढ़ा, कितने लोगों का, 5 लोगों का एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है 50। 50 लोगों में बांट दो, एक व्यक्ति को 1 मिलेगा, हो गया 95। एक पहले से रखा हुआ है, कितने लेके आए थे वो 94, 94। और ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये तरीका पसंद आया होगा। आप इसको बार बार देखिए, बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है, बहुत आसान तरीका है। कितनी सिंपल बात है कि भाई ये अमीर लोग हो गए हैं, इनके पास 10-10 रुपए जो एक्स्ट्रा है वो इनने 50 रुपए जो है वो 50 लोगों को दे दिए, 1-1 रुपए 1-1 को मिला, जिसके बाद वो 95 हो गए। तो पहले कितने होंगे 94 होंगे। कॉमन सेंस है। बढ़े आगे अगले सवाल की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डली 10 सेकंड में सवाल का आंसर आ जाएगा अगर आप ढंग से पढ़ोगे क्वेश्चन। तो अगला प्रश्न देखते हैं। एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 33 है। 15 मैचों में उसका जो रनों का औसत है वो 33 है, मतलब हर मैच में लगभग उसने 33 रन बनाए हैं। आगे क्या कहा, तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में उसका औसत 45 है। आपसे कहा कि अब जो 15 में से पहले 10 मैच हैं उनमें से उसने लगभग हर मैच में कितने रन बनाए दोस्तों, 45 रन। तो अंतिम 5 मैचों का औसत कितना होगा, तो लास्ट के 5 मैचों में उसने कितने रन बनाए। मतलब क्या हुआ आपसे कि एवरेज स्कोर ऑफ 15 इनिंग्स इज 33 रन्स। इफ एवरेज स्कोर ऑफ फर्स्ट 10 इनिंग्स इज 45, देन फाइंड द एवरेज स्कोर ऑफ लास्ट 5 इनिंग्स। अल्टीमेटली किस टाइप का सवाल है स्टूडेंट्स, आप एक बात समझने का प्रयास कीजिए। ये सवाल कुछ ऐसा है, ये प्रश्न कुछ ऐसा है जिसमें आपसे ऐसा कहा जा रहा है कि पहले 10 मैचों का एवरेज है 45, बाद के 5 मैचों का एवरेज मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन मुझे पूरे 15 मैचों का एवरेज पता है कितना है 33, कितना है 33। आप मुझे एक बात बताइए, जो शुरू वाले लोग हैं उनका तो घाटा हो गया कि नहीं। जो शुरू के 10 मैच में अच्छा खासा एवरेज चल रहा था वो अब फाइनली सब लोगों का कितना हो गया 33 हो गया, 33 हो गया। मतलब इन लोगों का नुकसान हो गया, इन लोगों का नुकसान हो गया। इसका मतलब इन लोगों के साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हैं जो इनसे गरीब हैं। भाई नुकसान होना मतलब इनके पास जो पैसे थे वो चले गए, तो वो किसके पास चले गए, आप उसी को दोगे ना जिसके पास आपसे कम है। इसका मतलब जो ये 5 लोग आए हैं वो गरीब लोग आए हैं, उनको कुछ पैसा दिया इन लोगों ने, उसके बाद इनके पास भी 33 रह गया और इनके पास भी 33 हो गया। इसका मतलब जो आए थे वो बहुत गरीब थे, वो 33 से भी नीचे थे, उसके बाद उनको कुछ पैसा मिला तो वो उठ के कहाँ आ गए 33 पे आ गए। और इधर वाले लोग जो 45 पे थे वो कम होके कहाँ गए 33 पे आ गए, एक जैसे बैलेंस में आ गए। सही है कि नहीं। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो 33 से कम है। बात क्लियर है, आंसर 33 से कम है। ऑप्शन भी देख लो आप चारों, 33 से कम ही है। अब मैं क्या देखूंगा, देखिए अब मैं क्या देखूंगा, मैं ये देखूंगा कि ये जो 10 लोग हैं इनका नुकसान देखो कितना हुआ। ये क्या बात कर रहे होंगे यार, अपने पास तो हर एक के पास 45 रुपीज थे, अब अपने में से हर एक के पास 33 रुपए हो गए, मतलब अपने में से हर एक के पास 12 रुपए का घाटा हो गया। और ऐसे अपन कितने लोग थे 10 लोग थे, इसका मतलब अपना कितने रुपए का नुकसान हो गया 120 रुपए का नुकसान हो गया। और ये जो अपने 120 रुपए ये हमसे छीन लिए गए, और ये हमसे छीन के कितने लोगों में बटे होंगे 5 लोगों में दे दिए गए। तो ये हमारे 120 रुपए जब 5 लोगों में दिए गए बराबर बराबर, एवरेज मतलब क्या होता है बराबर बराबर बांटना, तो एक व्यक्ति के खाते में कितने रुपए गए 24 रुपए गए। मतलब हमसे जो 120 रुपए छीने गए वो किसको दोगे आप, इन्हीं 5 लोगों को दोगे कि नहीं, लेकिन एक को ही नहीं दे दोगे, सबको इक्वल दोगे। एवरेज है, एवरेज मतलब क्या होता है बराबर बराबर बांटना, मैंने बोला था ना। तो आपको बोलना है, आपको ये समझना है कि 24 रुपए जो है वो तो इनने ही दे दिए। इन व्यक्तियों को इस घर में बुलाया गया और इन सबके पास 33 रुपए करवा दिए गए, जिसमें से 24 रुपए तो इन्हीं भाई साहब ने दिए हैं। इसका मतलब ये कितने लेके आए थे, इनको 33 बना दिया गया, जिसमें से 24 रुपए उनको दिए गए। इसका मतलब ये लोग कितना लेके आए थे
9 रुपए लेके आया था हर एक व्यक्ति, और हर एक व्यक्ति 9 लेके आया था, इसका मतलब इनका जो एवरेज है वो कितना था, 9 रुपए था। और इस सवाल का उत्तर आ चुका है ऑप्शन नंबर ए। बात सही है। अदरवाइज आप क्या बोलोगे, पहले 10 लोगों का औसत 45 है तो उनका टोटल इतना होगा, बाद के लोगों का औसत x है तो इनका इतना टोटल होगा, टोटल हो जाएंगे 15 लोग, 15 लोगों का औसत जो है वो कितना हो गया 33 रन। x की वैल्यू निकाल दीजिए, 5 से 3 बार, 5 से 9 बार, 5 से कट जाएगा, 90x, 90 प्लस x बराबर 33 या 99, x बराबर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स। अब आप बच्चे नहीं हो जो आप इस तरीके से करो, आप लैंग्वेज से समझने का प्रयास कीजिए। ये लोग 45 से घटकर 33 पर आ गए, इन लोगों का 12-12 रुपए का नुकसान हो गया, 10 लोगों का 120 रुपए का नुकसान हुआ। ये 120 रुपए कहाँ चले गए, इन पांचों के पास। तो एक आदमी को कितना मिला, 24 रुपए। एक आदमी को 24 रुपए मिला तब जाके वो 33 पे हो पाया। इसका मतलब वो लाया कितने रुपए था, 9 रुपए लाया था, 24 हर एक को मिल गए तो जाके सारे के सारे 33 पे पहुंच गए। हर एक को 9 रुपए लाया था, इसका मतलब इनका एवरेज कितना था, 9 था। आपसे क्या पूछा, अंतिम 5 का औसत पूछा है, फाइंड द एवरेज ऑफ लास्ट 5 नंबर्स। तो ये होता है क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना, लैंग्वेज को तोड़ना, भाषा को तोड़ के इसमें से बीच के जो लूप होल्स हैं उनको आप फाइंड कर लीजिए, इजीली आंसर आएगा। बात समझ पा रहे हैं, दोनों तरीके आपको समझ आए होंगे। आगे बढ़ते हैं, बहुत बहुत अच्छा सवाल था, बहुत खूबसूरत सवाल था ये। बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहा है आगे, एक और सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 50 संख्याओं का औसत 38 है, मतलब आपको बोला 50 संख्याओं का औसत 38 है, जिसमें से 45 और 55 निकाल दिए जाएं। यदि दो संख्याएं 45 और 55 निकाल दिए जाएं, मतलब जो 50 संख्याएं उसमें से दो नंबर जिनकी वैल्यू 45 और 55 है उनको हटा लें अपन, तो कितनी संख्याएं बचेंगी, आप बोलेंगे 50 पहले थी, दो हट गई, बचेंगी 48 नंबर्स। सही है कि नहीं। अब जब हटा दिए जाए तो शेष संख्याओं का औसत कितना होगा। तो आपसे पूछा कि जो 48 बचेंगी उनका औसत कितना होगा। आपसे बोला है कि एवरेज ऑफ 50 नंबर्स इज 33। इफ टू नंबर्स हैविंग वैल्यूज 55 and 45 आर रिमूव्ड, देन फाइंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग नंबर्स। कोई परेशानी नहीं है, आप बोलोगे बहुत आसान सवाल है, कॉमन सेंस, हमारा लैंग्वेज का तरीका बहुत ईजी। क्या करेंगे, देखिए आपको कुछ करना ही नहीं है यार, आपको सिंपल ये सोचना है, ये 50 लोग हैं, इनमें से हर एक के पास कितने कितने रुपए हैं, 38 रुपए। इसमें से दो भाई छोड़ के जाना चाहते हैं इस घर को, इसमें से दो लोग घर को छोड़ना चाहते हैं, तो अपना सामान समेटेंगे कि नहीं, वो बोलेंगे भाई हमारे 45 रुपए और 55 रुपए वापस करो। तो ये टोटल जो पैसा है अपना समेट के ले जाएंगे, और ये पैसा कितना है, कितना है दोस्तों, 40 और 50 90 और 10 100। कितने रुपए ले गए ये दोनों मिलके, 100 रुपए। ये दोनों 100 रुपए ले गए तो इनका औसत कितना होगा, आप बोलोगे 50। मतलब ये ऑन एन एवरेज एक आदमी 50-50 रुपए लेके गया है, और यहां पर ऑन एन एवरेज एक आदमी के पास कितने कितने रुपए थे, 38 रुपए। 38 रुपए वाले लोगों की गैंग में से दो लोग 50-50 रुपए लेकर चले गए। एवरेज मैंने निकाल दिया, मैं मान रहा हूं कि 38 वाली गैंग में से दो लोग, एवरेज ऑन एन एवरेज 50 है ना, तो एक एक आदमी 50-50 रुपए ले गया। मतलब ये तो नुकसान हो गया कि नहीं, जितना उसमें कॉमन चल रहा था उससे ज्यादा लेके भाग गए लोग। कितना ज्यादा लेके भाग गए, आप बोलोगे 38 तो है क्लास का एवरेज, 50 लेके भाग गए, मतलब 12 रुपए एक जना ज्यादा ले गया और 12 रुपए दूसरा बंदा ज्यादा ले गया कि नहीं। सही बात है। तो मैं बोलूं आपसे कि इन लोगों का 12 और 12 24 रुपए ज्यादा चला गया, तो ये 24 रुपए की जो भरपाई है वो किसने की है बताओ। जब ये दो लोग यहां से निकल गए तो आप बोलोगे कि ये बचे 48 लोग, बचे कि नहीं। सही बात है। तो आप बोलोगे ये 24 रुपए की भरपाई इन 48 लोगों ने की है, तो हर बंदे ने कितना कितना पैसा दिया है अपना, 50-50 पैसे दिए। 50 पैसे इनके और नुकसान हो गया, पहले उनके पास 38 हुआ करते थे, 38 हुआ करते थे, 50 पैसे का नुकसान हो गया। इसका मतलब अब उनके पास बचे हैं 37.5 रुपए, मतलब 37.5 इस सवाल का सही एवरेज होगा। क्या कहा मैंने कि ये 50 लोग थे, 50 लोगों का एवरेज कितना था, 38। इस 50 में से दो लोग छोड़ के जाना चाहते हैं, दो लोग छोड़ के जाना चाहते हैं अगर, तो वो अपना 100 रुपए लेके चले गए दोस्तों। टोटल कितना है, 100 रुपए लेके चले गए, लेकिन कायदे से उनको जाना चाहिए था कितने, 38 और 38 76 रुपए लेकर, तो वो कितने रुपए ज्यादा ले गए, आप बोलोगे 24 रुपए ज्यादा ले गए। ये 24 रुपए किसने दिए, वो तो चले गए अपना कितना रुपए लेकर, 100 रुपए लेकर।
अब ये जो 50 लोग में से 2 लोग चले गए तो कितने लोग बचे? 48। इन 48 लोगों का भी कितने रुपए का नुकसान हो गया? 24 रुपए का नुकसान। तो एक बंदे का कितना नुकसान हुआ? 0.5 का। एक बंदे का 0.5 और चला गया, कितने में से चला गया? 38 में से चला गया। इसका मतलब इनका जो एवरेज है वो कितना होगा? 37.5 या 37.5। लैंग्वेज के आधार पर कर पाएंगे, इजीली कर पाएंगे कि नहीं? इसमें 48 का भाग क्यों लगा रहा हूं मैं? क्योंकि 24 रुपए एक्स्ट्रा 24 रुपए। अगर ये केवल 76 रुपए ले जाते तो इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, पर ये 24 रुपए और ले गए। 24 रुपए कौन ने दिए इनको? ये बाकी के बचे हुए लोगों ने। तो एक आदमी कितने देगा? 50 पैसे। तो एक आदमी के पास कितने थे? 38। 50 पैसे और चले गए सबके, तो कितने कितने बचे? 37.5। रियल लाइफ से जोड़ के देखिए आप, अदरवाइज आप कंसेप्ट बेसिक से कैसे सॉल्व करोगे? आपको आता ही है। क्या करते हैं आप बेसिक से यदि आपको इसको सॉल्व करना होता स्टूडेंट्स, तो आप बोलते कि बेसिक से हमें कुछ नहीं करना। 50 का औसत 38 है तो 50 का टोटल इतना होगा। ये होगी पूरी संख्याओं का टोटल, जिसमें से 48 संख्याओं का टोटल होगा 48 इंटू एक्स। एक का एवरेज मान लिया मैंने, कितना है? एक्स। बची हुई 48 का। तो आपसे बोला कि और ये बाकी दो का एवरेज सम कितना होता? आप बोलते 100। तो ये टोटल पूरा था, इसमें से 48 का टोटल इतना है। इसका मतलब ये मैंने औसत माना है एक संख्या का, और ये क्या है? 100। इसको आप घटा दीजिए। आप बोलोगे 5 का गुणा करूंगा, इसमें कितना आएगा? 1900 आएगा कि नहीं? 40 इंटू 5 2000 होता है। 2 कम है, 2 इंटू 50 100। 2000 में से 100 जाएगा। 1900 में से 100 घटाएंगे 1800, और 1800 में आपको 48 का भाग लगाना है। 1800 में 48 का भाग लगाओगे, देखिए डेसिमल में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि नहीं? 12 ही कम 12, 6 बचेगा। 12 पंजे 60, 12 चौके 48, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। कितना आएगा? 37.5। इस सवाल का सही उत्तर होगा। समझ आ रहा है? अगर आप लैंग्वेज से सॉल्व करोगे तो मास्टरी आपकी एक बार हो जाएगी। थोड़ी सी मेहनत करोगे आप तो ज़रूर आप सीखोगे, और एक बार आप सीख गए तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन रुक नहीं सकता एवरेज का। हमें 100% स्कोर आएगा। जो हमारा जो प्रण है, हमारा जो संकल्प है, वो बिल्कुल पूरा होगा। उसके लिए थोड़ा सा प्रयास आप कीजिए। समझ रहे हैं ना? बढ़े आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष। एक क्लब है, मुझे नहीं पता वो कितना बड़ा क्लब है, उसमें सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। क्या आपको ये पता है कितने लोग हैं इसमें? नहीं पता। आगे उसने बोला उसमें पुरुष सदस्यों की संख्या, उसमें पुरुष सदस्यों की औसत आयु 34 वर्ष और महिला सदस्यों की 26 वर्ष। मतलब उसमें पुरुष और महिलाएं हैं। पुरुषों की एवरेज जो है वो 24 है और महिलाओं का कितना है? 26। 34 और 26। तो आपसे पूछा कि पुरुषों की संख्या कितनी है, पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है। इसका क्या मतलब है? कितने प्रतिशत है का मतलब, जैसे मान लीजिए 50 पुरुष हैं और 30 महिलाएं हैं, तो टोटल कितने हो गए? 80। 80 में से पुरुष कितने हैं? 50। इंटू परसेंटेज में कैसे बदलोगे? 100। यही मतलब होता था कि नहीं परसेंटेज का? मैं बोलूं 50 पुरुष हैं 50 महिलाएं हैं, तो पुरुष कितने परसेंट हैं? 50%। महिलाएं भी कितने परसेंट है? 50%। मैं बोलूं 10 पुरुष हैं और 40 महिलाएं हैं, 10 पुरुष हैं और 40 महिलाएं हैं, तो आप क्या बोलोगे? 10 पुरुष और 40 महिलाएं हैं, तो टोटल है 50, और 50 में से 10 पुरुष हैं। इसका मतलब परसेंट में बदलने के लिए 100 से इंटू करूंगा, 2 बार कटेगा। 20% पुरुष हैं और 80% कौन होंगे फिर? महिलाएं। क्यों? क्योंकि पूरा जो ग्रुप होता है वो अपने आप में कितना होता है? 100%। तो आपको परसेंटेज का कंसेप्ट तो हट ही नहीं सकता, रेशो का कंसेप्ट तो आपको हट ही नहीं सकता। बात क्लियर है? पहली बात आपको ये समझ आई होगी कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। इंग्लिश में एक बार आपको समझाता हूं मैं सवाल का मतलब। एक क्लब में सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष। एवरेज एज ऑफ members of a club is 30 years, out of which average age of male is 34 and average age of females is 26. Then find the number of what percent of population is male? Then what percent of population is male? देखिए इसका उत्तर तो मैं देख के ही लगा दूंगा कितना आंसर आएगा इसका। दोस्तों इसका उत्तर देखते से ही मैं जब टिक करूंगा तो 50% इसका आंसर होगा। क्यों? अब मैं आपको बचपन में ले चलता हूं थोड़ा सा। आप मुझे एक बात बताइए, जो तराजू हुआ करता था, जो तराजू जिसपे वजन तोलते थे, यहाँ एक उसमें ऐसे पकड़ने की हैंडल होती थी। उस हैंडल के बाद इधर वजन होता था जिसमें आप बाट रखते थे, वेट रखते थे, और इधर आप क्वांटिटी रखते थे। और जब वो दोनों बराबर हो जाते थे तो वो बैलेंस हो जाता था कि नहीं? एकदम। अगर मान लीजिए ये ज्यादा वजनदार है तो इधर झुक जाएगा, ये ज्यादा वजनदार है तो इधर झुक जाएगा।
लेकिन अगर दोनों का बराबर हो गया तो एकदम सीधी डंडी हो जाएगी। क्या वो बैलेंस हो जाएगा? क्या एवरेज का मतलब भी यही है, बराबर 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 बांटना? सही है कि नहीं? रियल लाइफ से जोड़ के देखो, एवरेज मतलब क्या, दोनों तरफ समान समान बट गया कि नहीं। 5 किलो का बांट इधर रखा है तो 5 किलो सब्जी इधर रखी हुई है, तो दोनों बराबर हो गए, इसका मतलब एवरेज हो गया, और एवरेज मतलब बैलेंस हो गया। सही बात है। मैं बोलता हूं इधर रखे हुए मान लीजिए पुरुष, और इधर रखी हुई है मान लीजिए महिलाएं। पुरुषों का वजन कितना है देखिए 34, महिलाओं का वजन कितना है देखिए 26, कितना है 26, 26, और बीच में औसत जो है तराजू बैलेंस कहां हो रही है, 30 पर हो रही है। आप बोलोगे 34 और 26 में कितने का अंतर है, 8 का। इधर से मैंने 4 कम किया, इधर से मैंने 4 बढ़ाया, तो क्या है 4 और 4 8 हो रहा है। तो आप बोलोगे 26 से कितना ज्यादा है 4, और 34 से कितना कम है 8, मतलब ये ठीक बीच में बैठा हुआ है कि नहीं। अगर ये ठीक बीच में बैठा हुआ है तो इसका ये मतलब है कि जितने पुरुष होंगे उतनी ही महिलाएं होंगी, तभी तो तराजू बैलेंस होगी। और जितने पुरुष उतनी ही महिलाएं, मतलब बराबर बराबर दोनों, और बराबर बराबर मतलब कितने कितने परसेंट, 50-50%। कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर कितना होगा 50% होगा कि नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात? तो व्यवहारिक ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं होता, ये बहुत बढ़िया सिंपल तरीका क्या है तो देख के ही लगा सकता हूं मैंने देखा 30 से टोटल एवरेज 30 हुआ है ना, तो 34 वाला 4 नीचे आया है, 26 वाला 4 ऊपर आया है, मतलब दोनों में बिल्कुल सेम, बिल्कुल ठीक बीच में बैठा है। ठीक बीच का मतलब आधा हिस्सा इसका है, आधा हिस्सा इसका है, मतलब 50-50% है। बात सही है। अदरवाइज मैथडोलॉजिकली इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो और देखिए आप। मैथडोलॉजिकली यदि आपको इसको सॉल्व करना है तो कैसे, अब आप बोलोगे क्या मेरा लैंग्वेज का कंसेप्ट यहाँ काम करेगा, आपको लगाते आना चाहिए, बिल्कुल करेगा। देखिए कैसे करेगा। आप बोलोगे कि ये पुरुष है मेल और ये महिलाएं हैं फीमेल, ठीक है, ये मेल है ये फीमेल है। मेल की औसत आयु कितनी है 34 और फीमेल की कितनी है 26, और मेल और फीमेल का जो औसत है वो मिला के कितना है दोस्तों 30 सही है कि नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, औसत मतलब क्या होता है, बराबर बराबर बांटना। आपसे मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जो मेल है, मेल 34 से घट के कहां पहुंच गए दोस्तों 30 पे पहुंच गए। इसका मतलब इन सारे मेल में से हर एक का कितने का नुकसान हुआ है, 4-4 रुपए का। और कितने मेल का, m मेलों का, यदि मेलों की संख्या पुरुषों की संख्या m है तो मान लीजिए कितने रुपए का नुकसान हुआ इनका, 4m का नुकसान हुआ कि नहीं। यदि m की वैल्यू 1 है तो 1 मेल होगा, 2 मेल, 3 मेल, 4 मेल, 5 पुरुष, 6 पुरुष, तो ये नंबर ऑफ पीपल है, पुरुषों की संख्या है। एक व्यक्ति का नुकसान 4 रुपए का है तो m व्यक्तियों का नुकसान 4m रुपए का है। आप बोलोगे महिलाएं तो फायदे में है, महिलाएं गरीब थी, 26 रुपए थे। देखिए यहां भी महिलाओं ने पैसे छीन लिए पुरुषों से, और व्यवहारिक जीवन का आपको पता ही है। तो क्या है 26 वाले को बढ़ के वो पहुंच गया 30 पे, मतलब आप बोलेंगे इनका फायदा हो गया 4-4 रुपए का। कितने लोगों का, f लोगों का फायदा हो गया 4 रुपए का। अब मुझे एक बात बताइए, इनके पास पैसा एक्स्ट्रा कहां से आया। एक्स्ट्रा पैसा इनके पास आया जो इनने दिया, जो इनसे छीना गया, इनसे पैसा लेकर इनको दे दिया गया, यही मतलब है। तो जितना पैसा यहां से छीना उतना ही पैसा इनको मिल गया, तो क्या दोनों पैसे बराबर नहीं होंगे। आप बोलोगे बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि जो पैसा इनसे लिया गया है वही तो इनको दे दिया, तो वही पैसा ये है, वही पैसा ये है। 4 से 4 कट गया, तो आप बोलोगे कि मेल और फीमेल तो बराबर आ गए। इसका मतलब जितने मेल है उतने ही क्या है, फीमेल। इसका मतलब यदि दोनों बराबर हैं तो 50% मेल है, 50% फीमेल है, आंसर होगा 50%। कैसे भी कर लीजिए, कंसेप्ट फेल नहीं होगा, कभी फेल नहीं हो सकता। और अगर आप इस बार एक बार इस तरीके से सोचना सीख गए, आप किसी भी चैप्टर को करेंगे ना स्टूडेंट्स, आप एक बार ध्यान रखिए, अगर आपका थिंकिंग पावर सही है, सोचने का तरीका सही है, आपको सवाल हर बार एग्जाम में नए तरीके से पूछेगा वो। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सिर्फ आइडिया लगता है कि वो क्या पूछ रहा है, लेकिन क्या ऐसा होगा कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो जाएगा। हो सकता है ऐसा हो, बट कई बार ऐसा होता है कि लेवल बहुत बढ़ जाता है किसी क्वेश्चन का, किसी टॉपिक का, तो आपको पूरे ओवरऑल के लिए तैयार रहना है। क्यों? क्योंकि अगर आपने एक बार पेपर स्किप कर दिया, अगर एक बार थोड़े आलस के चक्कर में, थोड़ी कम तैयारी, 10% का ही अंतर आता है केवल, अगर उस चक्कर में आप एक अटेम्प्ट से चूक गए तो आप 2017 के बाद अब वैकेंसी आएगी, और अब के बाद फिर कब वैकेंसी आएगी, तो ये आपके लिए आखिरी मौका मान के आपको पढ़ाई करनी है। तो हमें ऐसी तैयारी करनी है, कोई कमी हमें नहीं रखनी है। इतना मेरा आपको डिटेल में पढ़ाने का रीज़न ये है कि आपसे सवाल बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में।
तब तो कोई बात है। बढ़े आगे अगला सवाल। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको दोनों रास्ते पसंद आए होंगे, समझ आया होगा। अगला सवाल देखिए, यदि 30 परिणामों का औसत 20 है और अन्य 20 परिणामों का औसत 30 है तो सभी परिणामों का औसत क्या होगा? क्या आप मुझे बता सकते हैं कितना होगा दोस्तों? देखते से ही मैं इस सवाल को उत्तर दूंगा। कितना? 24 क्यों दूंगा? क्योंकि अब इस सवाल में ज्यादा कुछ परेशान नहीं होना। आप बोलोगे 30 का औसत 20 है ना, तो इनका टोटल कितना है? आप बोलोगे 600। उधर वाले 20 का औसत 30 है, उनका टोटल भी कितना है? 600। और टोटल लोग कितने हैं? 50। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 5 से 12 बार, 5 से 12 बार, कितना आंसर आएगा? 24। सीधा सीधा दिख रहा है तो मैं परेशान क्यों हूं फालतू में? जरूरी है कि अपना तरीका हर जगह घुसाएं? आपको करना है बिल्कुल कर सकते हो आप, लेकिन डेटा इतना सिंपल है तो मैं सादा तरीके से ही करूंगा ना, क्यों परेशान होऊंगा? बात क्लियर है? समझ पा रहे हैं मेरी बात? समझ में आई होगी ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। अभी मैं आपको एक चैप्टर और पढ़ाऊंगा, एलिगेशन। जब आप एलिगेशन और पढ़ लोगे उसके बाद आपकी एवरेज में मास्टरी हो जाएगी। आप किसी भी सवाल को चुटकियों में सॉल्व कर दोगे इस तरीके से, और एलिगेशन के बाद तो आपकी पूरी महारत हो जाएगी। एलिगेशन क्या होता है? एलिगेशन कुछ नहीं है, सिर्फ औसत निकालने का एक तरीका होता है। एलिगेशन इज नथिंग बट अ मेथड टू फाइंड द एवरेज। बात समझ रहे हैं? बात क्लियर है? बढ़े आगे। तो आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िए जरा, क्या कह रहा है सवाल। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है। 100 वर्कर हैं और उनका एवरेज कितना है? 36.5। सबके पास कितने कितने रुपए हैं? 36.5, 36.5, 36.5। मैं पूछूं टोटल कितने रुपए हैं? आप बोलोगे 3650। आगे बढ़ते हैं। उनमें पुरुषों की औसत आयु 45 और स्त्रियों की 28 है। सेम क्वेश्चन पिछले जैसा। उनमें से मेल कितने हैं? 45 और फीमेल कितनी है? 28 है। एवरेज, एवरेज औसत। तदनुसार फैक्ट्री में कार्यरत स्त्रियों की संख्या कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला 100 लोग हैं, 100 लोगों का औसत दिया है, उसमें से 45 दिया है पुरुषों का औसत, 28 दिया है महिलाओं का औसत। सही है ना? आपसे पूछा है उसने कि कार्यरत स्त्रियों की फीमेल कितनी है, ये आपको बताना है। मैं तो देखते से ही उत्तर लगाऊंगा कि 50 है। देखते से ही 1 सेकंड में आपका आंसर आएगा 50। क्यों आएगा? देखिए अभी मैंने आपको बताया तराजू की बात। इधर यदि पुरुष हैं, इधर यदि महिलाएं हैं, और बीच में औसत बैठा है 37.5 और महिलाओं का औसत है 28 और ये औसत है 45। कितना है दोस्तों? 45। तो मुझे एक बात बताइए, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 17.5। ये यहां से कितना है बता सकते हैं आप मुझे? 8.5। और ये यहां से कितना दूर है? आप बोलेंगे 8.5। ये ठीक बीच में बैठा हुआ है। ठीक बीच में बैठा है कि नहीं पुरुष और महिलाओं के औसत के? तो यदि तराजू एकदम बीच में आके बैलेंस हो रही है, इसका मतलब जितने पुरुष हैं उतनी ही महिलाएं होंगी, और जितने पुरुष उतनी महिलाएं, मतलब 100 में से 50 मेल 50 फीमेल। आंसर 50 होगा। सही है कि नहीं? आउट ऑफ एवरेज एज ऑफ 100 वर्कर्स इज 36.5। इफ एवरेज एज ऑफ मेल इज 45 एंड एवरेज एज ऑफ फीमेल इज 28, देन फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स। आपको फीमेल्स का नंबर बताना था, लेकिन आपने तुरंत ये ऑब्जर्व कर लिया कि 28 और 45 का डिफरेंस 17 है। 17 का हाफ कितना होता है? 8.5। ये 36.5 से 8.5 कम है और ये 36.5 से 8.5 बड़ा है। मतलब एवरेज ठीक बीच में बैठा हुआ है। सॉरी, कितना है? 36.5, 36.5। तो ये ठीक बीच में जब बैठा हुआ है, तो ठीक बीच में कब बैठा होगा? जब इनका वजन बराबर बराबर होगा। वजन बराबर बराबर मतलब जितने लोग ये हैं उतने ही लोग ये हैं। इसका मतलब महिलाएं और पुरुष दोनों कितने हो जाएंगे? 50-50। या फिर मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। एक तरीका और देखिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्या कह रहा है एक तरीका और? अभी आपको पता है, मैंने अभी ऐसे बताया आपको 100 लोग हैं, 100 लोगों में हर एक के पास कितने रुपए हैं आप बता सकते हैं स्टूडेंट्स? ये मेल है 100 लोगों में से, ये फीमेल है। और मेल में हर एक के पास कितने रुपए हैं? 45। और फीमेल में हर एक के पास कितने रुपए हैं? 28। और सबके पास ऑन एन एवरेज कितने? 36.5। 36.5। तो मेल क्या बोलेंगे? हमारा नुकसान हो गया कितने रुपए का? 8.5 रुपए का। कितने लोगों का? M लोगों का। और ये पैसा चला गया महिलाओं के पास। हर एक महिला को 8.5 रुपए मिल गए। और कितनी महिलाओं को मिल गए? F महिलाओं। तो जितना पैसे का नुकसान हुआ, देखो 45 है ना, इनके पास एक्चुअल में कितना था? 45। ये पहुंच गए 36.5 पे। दोनों का अंतर कितना है? 8.5। इसका मतलब इनका 8.5 रुपीज का हर एक सदस्य का नुकसान हो गया। कितने लोगों का? M लोगों का। और ये महिलाएं इतनी गरीब थी और उसके बाद इनने फिर पैसा लूट लिया। पिछली बार भी लूटा था, इस बार भी लूट लिया। 8.5 रुपए कितनी महिलाओं ने? F महिलाओं ने। तो F महिलाओं ने इतना पैसा लूट लिया। ये पैसा किससे लूटा? इनसे लूटा। तो जितना लूटा वो यहां पर ही तो गया। तो दोनों पैसे आपस में क्या होंगे? बराबर।
ये आपस में कट जाएंगे तो आप बोलोगे पुरुष और महिलाएं बराबर हैं। इसीलिए टोटल 100 लोग हैं तो 50 पुरुष हैं 50 महिलाएं हैं, 50 मेल है 50 फीमेल है। बात समझ पा रहे हैं? आगे बढ़े अगले सवाल की तरफ। उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत इजीली समझ आ रहा होगा। ये तरीका ऐसा तरीका है, इतना खतरनाक तरीका है, आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को बहुत इजीली निकाल ले जाओगे। देख के ही आप लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है तो चुटकियों में सवाल का आंसर आएगा। बढ़े आगे अगले सवाल की तरफ। छात्रों की 2 कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत अंक क्रमशः 25 और 40 हैं, समग्र औसत मिलकर 30 हो जाता है। कक्षाओं ए बी में छात्रों का अनुपात क्या है? देखिए ये भी बहुत खूबसूरत सवाल। आपसे बोला कि देयर आर कितने स्टूडेंट्स हैं, देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास ए एंड बी whose average is 25 and 40 and their total average मतलब a plus b का मिला के combined and their combined average is 30, then find the ratio of number of people in a and b। अगर मैंने आपको एलिगेशन पढ़ाया होता तो आप बोलते कि ये ए क्लास है, ये बी क्लास है, ए का औसत 25 है, बी का औसत 40 है और सबका औसत 30 है। रेशो हम बना देते, आप बोलते दोनों का डिफरेंस 5 है, दोनों का डिफरेंस 10 है और आप बोल देते रेशो कितना है 2:1, 2:1। ए का और बी का रेशो कितना आंसर हो जाता है 2:1। अभी मैंने आपको एलिगेशन पढ़ाया नहीं है इसलिए मैं मान के ही नहीं चल रहा हूं कि ये कोई तरीका होता है। जब आप एलिगेशन पढ़ोगे तब आप एलिगेशन को बहुत अच्छे से समझोगे भी। थोड़ा पेशेंस रखिए। क्या बोला मैंने? अब मैं तो भाई जो तरीका सीख के आया हूं वो देखिए आप, वो तरीका फेल नहीं होगा। मैंने बोला कि सारे लोगों का एवरेज कितना है, आप बोलोगे 30 है। 30 में से ए लोगों का जो एवरेज है वो कितना है 25 और बी लोगों का जो एवरेज है वो कितना है 40। आप बोलोगे ए लोगों में हर एक के पास 25-25 रुपए थे, अब वो लोग अमीर हो गए, अब उन लोगों के पास कितने हो गए 30-30 रुपए हो गए। मतलब इनमें से हर एक का 5-5 रुपए का फायदा हुआ। कितने लोगों का? ए लोगों का। तो इनके पास टोटल कितने रुपए का फायदा हुआ? आप बोलोगे 5 रुपए का। और ये बेचारे 40-40 रुपए लेकर बैठे थे, अब इनके 30-30 रुपए रह गए, इनसे 10-10 रुपए छीन लिए गए। कितने लोगों से? बी लोगों से। तो इनका पैसा छीन कर इनको दे दिया गया, मतलब दोनों पैसे आपस में क्या है बराबर। अगर इनसे 1000 रुपए छीने तो ये 1000 रुपए इनको दे दिए, तो ये भी 1000 रुपए हैं, ये भी 1000 रुपए हैं, तो पैसे बराबर होंगे आपस में। आप इनको कट करोगे 5 से 2 बार तो आप बोलोगे ए बराबर आ रहा है 2b। ए के नीचे क्या ले आऊंगा दोस्तों? बी को ले आऊंगा। तो 2 को डिस्टर्ब नहीं किया है मैंने स्टूडेंट्स, तो 2 के नीचे क्या होगा? जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है गणित में। इसका मतलब ए और बी का जो रेशो मिला आपको वो कितना मिला? 2:1। क्या हमारा ये तरीका फेल हुआ? नहीं हुआ। एक ही तरीके से लैंग्वेज के आधार पे सारे एवरेज के क्वेश्चन को आप खत्म कर सकते हो मैक्सिमम टाइप के। बात क्लियर है? समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? उम्मीद कर रहा हूं आपको मेरा क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो समझ आ रहा होगा और आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि कितनी आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगर आपको इसको बेसिक से करना होगा दोस्तों तो आप कैसे करोगे वो भी देख लो। 25 किन का एवरेज है? ए का, तो टोटल कितना होगा 25 है। बी किन का एवरेज है? बी का एवरेज कितना है 40, तो टोटल कितना होगा ये। और लोगों की संख्या कितनी होगी? ए प्लस बी, और ये एवरेज कितना होगा? आप बोलोगे 30। सॉल्व करोगे तो देखो कैसे आएगा, 25a प्लस 40b बराबर 30 का गुणा इधर होगा तो 30a प्लस 30b। अब 30 से 25a में से जाएगा तो कितना बचेगा? 5a बराबर 40b में से 30b जाएगा तो बचेगा 10b। फिर से कितना आ जाएगा? a इज इक्वल टू 2b। बात वही है ना, जैसे आपको करना। आगे बढ़ते हैं, पर मैं कहूंगा कि एक ही तरीका पकड़ के चलो, एक तरीके से सारे आंसर आएंगे। थिंकिंग एबिलिटी बढ़ाइए, अपनी सोच का दायरा थोड़ा सा खोलिए। बात समझ रहे हैं? अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000। क्या दिया है? एवरेज इनकम दे रखी है सबकी 12,000 रुपए। पुरुष की दे रखी है 15,000 और महिला का दे रखा है 8,000। क्या दिया है? पुरुषों का औसत वेतन 15,000 है और महिलाओं का औसत वेतन 8,000 है। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात आपसे पूछा है। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पूछी, रेशो पूछा है, अनुपात पूछा है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि एवरेज सैलरी ऑफ अ पर्सन इन अ इंडस्ट्री इज 12,000, आउट ऑफ विच एवरेज सैलरी ऑफ मेल इज 15,000 एंड एवरेज सैलरी ऑफ फीमेल इज 8,000। देन फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन द इंडस्ट्री। तो आप तो एक सिंपल तरीका जान ही चुके हो ना कि आपको नहीं, मतलब ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है, ये मेल है पुरुष है, ये फीमेल है महिलाएं हैं। पुरुषों के पास हर एक के पास 15-15 हज़ार रुपए हैं, महिलाओं में हर एक के पास 8-8 हज़ार रुपए हैं और सबके पास मिला के कितने रुपए हैं? 12,000।
तो आप बोलोगे महिलाओं का तो हो गया, फिर से फायदा देखिए, महिलाएं फायदे में ही रहती हैं। महिलाओं के पास 8,000 थे और महिलाएं बन गई 12,000, तो 4,000 रुपए का फायदा हर महिला का, और एफ महिलाओं का 4,000 इंटू एफ का फायदा। ये पैसा महिलाओं ने कहां से छीन लिया? पुरुषों से ही तो छीना होगा। 15,000 रुपए मान लीजिए। अब क्या होता है कि जैसे पति और पत्नी दोनों एक ही ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, पति की तनख्वाह 12,000 है, महिला की 8,000 है, सॉरी पति की 15,000 है, महिला की 8,000 है। तो पत्नी जो धर्म पत्नी जी हैं, उन्होंने पति देव से क्या किया है? पैसे छीन लिए हैं। कितने 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 रुपए छीन लिए हैं? 3,000 रुपए छीन लिए हैं हर एक पति से। हर पत्नी ने 3,000 रुपए छीन लिए, तो इतने रुपए पतियों का नुकसान हो गया, और ये पैसा पत्नियों ने लूट लिया 4,000 रुपए, और जितना पैसा इनसे लूटा वो पैसा इधर चला गया, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। 0 से 0 कट जाएगा। आप बोलोगे 3m बराबर 4f होगा। m के नीचे ले आइए f, तो रेशो बनेगा 4:3। 4:3 इस सवाल का सही उत्तर होगा। कितना आंसर होगा दोस्तों? 4:3, 4:3 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको ये तरीका समझ आ रहा होगा भाषा के आधार पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको आप जरूर रिपीट करके देखिए, जहां भी डाउट है पूछिए, लेकिन हमें सिलेक्शन लेना है, हमें डाउट कहीं नहीं होना चाहिए। डाउट सारे सॉल्व होने चाहिए। आपके सारे डाउट रिजॉल्व करूंगा मैं। कोई भी समस्या आप हमें कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे इसी उत्साह और उमंग के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।